नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वह है देव उठनी एकादशी अर्थात देव प्रबोधनी एकादशी, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। उसकी कथा क्या है तो मैं ये दूसरी कथा सुना रही हूँ। एक कथा मैं पहले वाले वीडियो में सुना चुकी हूँ। तो जो दूसरी कथा है वह इस प्रकार है कि एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी तथा राजा तथा उसकी प्रजा दोनों ही एकादशी के व्रत का पालन करती थी। वे सभी उस दिन फलाहार ही लेते थे, कोई अन्न नहीं खाता था। भगवान ने जब यह बात जानी तो उन्होंने सोचा कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए इनकी। तो उन्होंने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा राजा के मार्ग में बैठ गए। जब राजा उधर से निकले तो राजा ने देखा इतनी सुंदर स्त्री और इस तरह अकेली क्यों बैठी है। तो उन्होंने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो। तब विष्णु भगवान, जो कि स्त्री बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं तो निराश्रित हूँ, नगर में कोई मेरी जान पहचान वाला नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूँ। इधर राजा उसके सुंदर रूप पर मोहित हो चुके थे। तो वो बोले कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चल के रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा। बस फिर क्या था, रानी बने हुए विष्णु भगवान बोले कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर तुम्हें अपने राज्य का सारा अधिकार मुझे देना होगा। तुम पर तथा तुम्हारे पूरे राज्य पर और तुम्हारे राज्य की प्रजा पर मेरा ही अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी आपको वही खाना होगा। यदि आप खाने से इनकार करोगे तो मैं आपके बड़े पुत्र का सिर काट कर ले लूँगी। राजा इस प्रकार उसके सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे कि उन्होंने उसकी सभी शर्तें आंख मूंदकर स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए तथा उसने महल में मांस मछली बनवाए तथा राजा के सामने परोस दिए और कहा कि आप इन्हें खाओ। राजा बोले, हे रानी, यह क्या अनर्थ करती हो, आज एकादशी है। एकादशी के दिन तो मैं केवल फलाहार ही करूँगा। ऐसा तो मेरे लिए सपने में सोचना भी अत्यंत दुखदायी है। तो रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई कि या तो तुम ये खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। अब राजा ने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि हे राजा, अपना धर्म मत छोड़ो, लड़के का सिर दे दो। पुत्र तो फिर भी ईश्वर कृपा से मिल जाएगा, पर धर्म अगर चला गया तो फिर वापस नहीं मिलेगा। इस दौरान राजा का बड़ा लड़का बाहर खेल के आ गया था और वह माँ का दूध पीने लगा था। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह माँ के रोने का कारण वह अपनी माँ से पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति का ज्ञान दिया। तो वह बोला कि इसमें क्या बात है, मैं अपना सिर हंसी हंसी देने के लिए तैयार हूँ। इससे पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और पिताजी राज्य के राजा हैं, इसलिए सारे राज्य के धर्म की रक्षा होगी। राजा भी मन कड़ा करके बड़े दुखी मन से तलवार ले पुत्र का सिर काटने को तैयार हुए। तो रानी के रूप में विष्णु भगवान ने राजा का हाथ आकर रोक लिया तथा सारी बात बताकर कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, और तुम इस परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तो राजा बोले कि आपका दिया प्रभु सब कुछ है, आप तो हमारा उद्धार कर दो, हमें मोक्ष दे दो, अपने चरणों में हमें शरण दे दो। बस फिर क्या था, उसी समय एक विमान आया। राजा अपने राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उसमें बैठ परम धाम को गए तथा राजकुमार धर्म से राज्य का पालन करने लगा। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले तथा आगे कथा कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना। हे प्रभु, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।